मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती हैं आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। मौजूदा सरकार में लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है, लेकिन इन बातों में कहीं से कोई भी सच्चाई नजर नहीं आ रही है, जिसका नजारा देखने को मिला पीआरडी जवानों की लगने वाली ड्यूटी में, जिसमें ड्यूटी लगाने के नाम पर विभागीय कर्मचारी और अधिकारी प्रतिमाह 1000 की वसूली कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अंडर एज दिखलाकर भी उन्हें ड्यूटी से बाहर कर दिया जा रहा है और ड्यूटी देने के नाम पर 5000 की वसूली की जा रही है। इसी तरह की शिकायत कई अन्य पीआरडी जवानों की है, जिन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को बताया। पुलिस कर्मियों, होमगार्ड के साथ ही सुरक्षा के लिए पीआरडी जवान की तैनाती की जाती है, जिनकी देखरेख युवा कल्याण विभाग की तरफ से किया जाता है। इन्हें एक दिन की ड्यूटी करने के एवज में 395 का भुगतान किया जाता है और 2 महीने की ड्यूटी के बाद इन्हें ब्रेक कर दिया जाता है और पुनः ड्यूटी के लिए 1000 की वसूली विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है और नहीं दिए जाने पर अगली ड्यूटी इन्हें दी जाती है। यह समस्या किसी एक का नहीं बल्कि सभी पीआरडी जवानों की है और यह लोग विभागीय वसूली से त्रस्त होकर भारी संख्या में विकास भवन स्थित मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचे और इन लोगों ने अपनी समस्या मुख्य विकास अधिकारी को बताई। महिला पीआरडी जवान रीना विश्वकर्मा ने बताया कि उसे अंडर एज दिखलाकर ड्यूटी से हटा दिया गया और बाद में ड्यूटी देने के लिए 5000 लिया गया। बावजूद इसके ड्यूटी नहीं दी गई और अंत में उसने दौड़ धूप कर किसी तरह से अपनी ड्यूटी लगवाई और अब फिर से उस पर पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीआरडी के जवानों के द्वारा जो शिकायत की गई थी उसको लेकर विभागीय अधिकारियों से बात की गई है। इन लोगों की शिकायत के आधार पर कुछ कर्मचारियों को उनके पद से हटाते हुए अन्यत्र भेजे जाने के लिए विभाग को लिखा गया है। बताइए, नाम बता दे अपना। हमारा रेणु विश्वकर्मा, सादात ब्लॉक से हूँ, गाजीपुर जिला से हूँ। हमारा फंसा था जो है 2022 से अप्रैल में अंडर एज में निकाला गया था और जो है अक्टूबर 2022 में 28 अक्टूबर को 2022 में आदेश निर्देशालय से निकल गया था जो अंडर एज का उसको किया जाए। करने के बाद इन लोग हमको बुलाएं कि आप आइए, आपका आदेश हो गया है, आपको कागज पत्र लेकर आइए। हम कागज पत्र लेकर आए तो वो जो ऑफिस में बुला कर कहें कि हमको कुछ खर्चा पानी दे दीजिए, आपका हम करवा दें। हम कहे ठीक है सर, हमको मिल जाता है तो हम कहीं से जुगाड़ करके दे रहे हैं। जब आप लोग को यही बात है तो करते करते जो हम 15-16 दिन बाद इनको हमसे कहें कि हम पूछे सर कितना पैसा चाहिए आपको, तो कहें 5000 रुपया लगेगा। तो हम 5000 रुपया इनको दे दिए। देने के बाद डेट पर डेट अनिल गोस्वामी मांगे थे और जो चपरासी जोगिंदर थे वो मांगे, उनको हम दे दिए। इसके बाद जो है आजकल करते करते जो है ये लोग कुछ नहीं किए। फिर हम जाकर अपने से डायरेक्ट जो है निर्देशालय से करवाएं। मतलब ड्यूटी आप कर रही हैं? हाँ, जैसे आदेश अभी मिला नहीं है, जैसे हो गया है ड्यूटी करना ही। मामला है सर, कोई किसी की लगातार ड्यूटी चल रहा है, किसी का साल में 4 महीना चल रहा है। 1000 रुपया प्रति महीना वसूली की जाती है। अनिल गोस्वामी है वरिष्ठ लिपिक, और राम अवध यादव और सोनू प्रसाद फर्जी कंप्यूटर ऑपरेटर रखा गया है। राम अवध यादव है, उसके बाद राजेश पासवान है, जोगिंदर राम है। इन लोगों के द्वारा धनउगाही की जाती है और जो पैसा नहीं देता है उसकी ऐसी जगह ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो विलम्ब से ड्यूटी करे आए और ड्यूटी न कर सके, और जो नहीं पैसा देती है उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। पैसा किस एवज में मांगा जाता है? ड्यूटी लगाने के संबंध में। उसके आप लोगों ने सीडीओ साहब से भी मुलाकात की, डीएम साहब से भी मुलाकात कर चुके हैं, निदेशालय के लेटर भी दे चुके हैं। विगत 8-10 महीनों से मामला चल रहा है। इसके पहले एसडीएम साहब आशुतोष श्रीवास्तव इंचार्ज लिए थे, बोले मामला को सुधार देंगे। ऑफिस में जाने पर लोग कहते हैं कि ऑफिस क्यों आ रहे हो, तुमको आदेश मिल जाएगा, लेकिन आदेश बनाकर एक दिन पहले रख देते हैं, रातों रात बनाते हैं। उस चपरासी द्वारा वितरण कराया जाता है शाम को 4 बजे। तो किसी के आप लोग किस विभाग के अंतर्गत काम करते हैं? हम पीआरडी विभाग हैं, प्रांतीय रक्षक दल, युवा कल्याण विभाग और पीआरडी विभाग एक ही में जुटा हुआ है। यहाँ कोई उच्च अधिकारी ऑफिस में नहीं बैठता है और नहीं तो हम लोगों का कोई मामला सुनने वाला है। ड्यूटी लगाने के संबंध में सर, वो जो पैसा नहीं देते हैं 2-2 महीना ड्यूटी करते हैं। अगर पैसा देते हैं तो 2 महीना करते हैं, नहीं देते हैं तो घर बैठे रहते हैं। इसमें मेन क्षमता है राम अवध यादव, यही वसूल करके पैसा देते हैं। इससे पहले 2 महीना में ड्यूटी किए बैठे थे, 2 महीना ड्यूटी किया, फिर 2 महीना बैठे, पैसा नहीं दिए तो 2 महीना फिर बैठे। कितना पैसा देना पड़ता है? 2000 1 महीने का लेते हैं। हाँ,
ऐसे में आप लोग अभी विकास भवन पहुंचे थे, अधिकारियों से वार्ता भी हुई। हाँ, कल से क्या बात उन हुई। लोगों ने आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि हो जाएगा सर, एक आध हफ्ते के अंदर हो जाएगा। 2 महीना हम बैठे थे और 2 महीना के बाद में ये लोग पैसा के लिए बोले, पैसा हम नहीं दिए और हमारी ड्यूटी काट दिए। कौन लोग? सोनू है और राजेश है और जोगिंदर बाबू। कहने पर कहते हैं कि जाओ अपने बीए से बात करो। बीओ हमारे साहब नहीं है, ट्रेनिंग में चले गए हैं। जी, कितना पैसे की मांग किए थे? 2000। तो क्या आपने दिया था कि नहीं दिया उनको? नहीं दिए, मांग रहे थे, ड्यूटी नहीं दिए। मेरे द्वारा पीआरडी जवानों के द्वारा जो समस्याएं थी उनको सुना गया और संबंधित जो प्रभारी डीओ पीआरडी हैं आंचल सिंह, उनको भी बुलाया गया था। मुख्य रूप से समस्याएं उनकी थी कि उनकी जो ड्यूटी लगाई जा रही है उसमें पारदर्शिता का अभाव है, उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी। और साथ ही कुछ कर्मचारियों के द्वारा उनके साथ गलत ढंग से व्यवहार करने की भी शिकायत आई थी। 2 कर्मचारियों के विरुद्ध मैंने कार्रवाई के लिए और शासन को रिपोर्ट भेजने के लिए भी मैंने लिखा है, ताकि उनको यहाँ से स्थानांतरित किया जाए या कार्रवाई की जाए। और जो पारदर्शिता ड्यूटी लगाए जाने में होनी चाहिए थी, उस पारदर्शिता के सुनिश्चित करने के लिए मैंने जो प्रभारी इनके डीओपीवीडी हैं उनको मैंने निर्देश दिया है और साथ ही उनसे पूरा विवरण भी मांगा है कि उनके द्वारा अब तक जो ड्यूटियां लगाई जा रही थी वो किस प्रकार से लगाई जा रही थी, क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, वो सारी चीजें की जाए। साथ ही मैंने ये भी निर्देश दिया है कि जो अभी ड्यूटियां लग रही थी उनकी संख्या को और बढ़ाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पीआरडी जवानों को रोजगार भी प्राप्त हो सके और उनको परेशानी और असंतोष का सामना न करना पड़े। उनमें से कुछ लोगों का ये भी आरोप था कि ड्यूटी लगाने के नाम पर विभाग के जो कर्मचारी हैं वो उनसे प्रति मंथ 1000-2000 की वसूली भी करते हैं। इसको लेकर भी कोई कार्रवाई की जाए? ये मेरे द्वारा पूछा गया था और उसमें यद्यपि इस तरह का कोई साक्ष्य तो उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, लेकिन फिर भी मैंने संबंधित जो कर्मचारी थे उनको पटल सहायक को काफी समय से लंबित होने के कारण, ये नियुक्त होने के कारण उनको यहाँ से अन्यत्र स्थानांतरण के लिए रिकमेंड करने के लिए पत्र प्रस्तुत करने के निर्देशित किया है। पवन मिश्रा की रिपोर्ट।